2026 के अंदर जयपुर के अंदर आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, बहुत से लोग सोच रहे हैं। एक एरिया है जो उनके दिमाग में बार बार आता है, वो एरिया है मानसरोवर एक्सटेंशन। क्या वाकई मानसरोवर एक्सटेंशन एक ग्रोथ कॉरिडोर है या हमारे पैसे को मल्टीप्लाई कर सकता है? यहाँ की डिमांड हाई होने वाली है, ये एक अच्छा सौदा रहेगा इन्वेस्टरों के लिए या जो लोग भी रहने के लिए घर ले रहे हैं। क्या ये सौदा सही रहेगा या ये ऐसे ही हवाई बात है, लोगों के द्वारा उड़ाई गई है? इसको आज इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। बात शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत बड़ी एक बात बता दूं, किसी भी एरिया का जो डिमांड बढ़ता है, उसकी जो प्राइस बढ़ती है, वो क्या रीज़न होता है? क्योंकि बिना रीज़न के कोई भी चीज़ नहीं होती। तो अगर किसी भी एरिया की प्राइस बढ़ रही है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो है फैमिली शिफ्टिंग। ये कह दें कि जब लोग बाग बहुत ज़्यादा आना शुरू होते हैं जिस एरिया में रहने के लिए, तो वहाँ की प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू होती है। अब ये प्राइस ऐसे ही तो नहीं बढ़ जाती, ये प्राइस बढ़ने का कुछ ना कुछ कारण तो होते हैं। किसी एरिया को ग्रोथ कॉरिडोर बनाने में उस एरिया में क्या ऐसी चीज़ होती है जो वो ग्रोथ कॉरिडोर में होता है, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। कुछ पॉइंट है जो मैं रखूँगा अपने इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप भी मानसरोवर के तरफ या मानसरोवर एरिया में प्लॉट लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि बिना नॉलेज के अगर आप कुछ भी करोगे तो आप समझ सकते हैं आपका पैसे का क्या होगा। क्योंकि प्लॉट लेना एक बहुत ही रिस्की काम है, यहाँ एक भी गलती में आपका पूरा पैसा सफ़ा हो सकता है। तो वीडियो देखिएगा पूरी। सबसे पहला जो चीज़ होती है जो किसी एरिया को अच्छा है, उसकी डिमांड को बढ़ाती है, वो है कनेक्टिविटी। जिस एरिया की डायरेक्ट सिटी से जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी वो एरिया उतना ही ग्रोथ करेगा। जैसे टॉप रोड है ना, उसकी सबसे फास्ट कहें कनेक्टिविटी है सिटी से, बट अभी बात हो रही है मानसरोवर की। तो मानसरोवर भी इस तर्ज पर है, इसकी भी धीरे धीरे कनेक्टिविटी बढ़ रही है सिटी से डायरेक्ट लिंक है। इस लिंक के वजह से यहाँ क्या होता है, लोगों यातायात बढ़ता है, ट्रैफिक बढ़ता है, लोग आते जाते हैं। जब लोग आते जाते हैं तो फिर लोग बाग रहना शुरू करते हैं। जब लोग बाग रहना शुरू करते हैं उस एरिया में, तो फिर उस ऑटोमेटिकली उस एरिया की डिमांड बढ़ जाती है। तो कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी एरिया को ग्रोथ डिमांड बढ़ाने में या ग्रोथ कॉरिडोर साबित करने में। दूसरी चीज़, फैमिली शिफ्टिंग। जब फैमिलियाँ शिफ्ट होती हैं किसी एरिया के अंदर, जब ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलियाँ शिफ्ट होती हैं किसी एरिया के अंदर, तो फिर वो एरिया किसी का मोहताज नहीं हो जाता। वो एरिया एक खुद में एक ऐसा जोन बन जाता है जिसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ने शुरू होती है। तो जब फैमिलियाँ आना शुरू होंगी, रहना शुरू होंगी, तो आप समझ जाइएगा ये जो जोन है, ये जो एरिया है, इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। तीसरी चीज़, डेवलपमेंट। जब रोड कॉलोनियाँ बनना शुरू हुए, रोड बनना शुरू हुए, बाज़ार बनना शुरू हुए, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनना शुरू हुए, कोई गवर्नमेंट की स्कीम आना शुरू हुए, कोई प्राइवेट कंपनी अपना कोई स्कीम ला रही हो, तो आप समझ लीजिएगा ये एरिया बूम मचाने वाला है। ये एरिया एक बहुत बड़ा ग्रोथ कॉरिडोर होने वाला है। जब ये चीज़ें आती हैं तब ऑब्वियसली बात है फैमिलियाँ आती हैं, इन्वेस्टर भी वहाँ खींचे चले आते हैं, क्योंकि उनको पता है फ्यूचर यही है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, इन्वेस्टर का माइंडसेट। इन्वेस्टर जो होता है वो कभी भी शॉर्ट टर्म में काम नहीं करता, वो फ्यूचर ग्रोथ देखता है। इन्वेस्टर जब भी कुछ चीज़ देखता है तो वो देखता है ग्रोथ कॉरिडोर क्या रहेगा, इसकी रीसेल एंड डिमांड क्या रहेगी, एंड इसका डेवलपमेंट कैसा रहेगा। जब ये चीज़ें इन्वेस्टर देखता है, और एक चीज़ हाँ जो देखता है वो पेपर क्लियर इन्वेस्टर देखता है, रजिस्ट्री क्लियर है। आपको भी बता रहा हूँ, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, सस्ते के चक्कर में मत फंस जाइएगा। रजिस्ट्री क्लियर देखिएगा, अप्रूवल लेआउट देखिएगा, अप्रोच रोड देखिएगा, खसरा मैप मैच कीजिएगा। इसके बिना प्लॉट मत परचेज कीजिएगा, क्योंकि लोग सस्ते के चक्कर में फंसते ज़रूर हैं। आप में से बहुत से लोग अपने नेबर में, फ्रेंड में वगैरह में गौर करके देखिएगा, सोचिएगा, जो लोग भी फंसे हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं उनका लालच था। सस्ते के चक्कर में उन्होंने लिया, कोई डिस्प्यूट नहीं देखा, कुछ पेपर क्लियर नहीं देखे, बस ले लिया सस्ते के चक्कर में, आज फंसे।
आज देख लीजिएगा उनके साथ क्या है। मैं अपना रियल एग्जाम्पल बताऊं, मेरे फादर ने एक प्लॉट परचेस करा था 100 स्क्वायर यार्ड का। तो उनको बड़ी ज़मीन लेने की थी यार, 100 में मेरे बच्चे नहीं रह पाएंगे, तो उन्होंने फिर उसको सेल आउट करके एक नया प्लॉट खरीदा जो 200 स्क्वायर यार्ड से भी ऊपर था, उसी रेट के अंदर। बट क्या हुआ, वो एक ऐसा एरिया था जिसकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं थी, हल्का फुल्का डिस्प्यूट था। आज वो जो ज़मीन है जो मेरे फादर ने सेल आउट की थी वो 10x हो चुकी है, और ये अभी भी थोड़ा बहुत ग्रोथ हुई है, या मैं तो कहूँगा ना के बराबर ग्रोथ हुई, कुछ भी ग्रोथ नहीं हुई, वहीं के वहीं है उस ग्रोथ से। तो ये कहना कभी गलत नहीं है। तो आप हमेशा ना बड़े के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में मत पड़िएगा। महंगा मिल जाए कोई दिक्कत, महंगा नहीं, सही प्राइस में मिल जाए हमको, बट ग्रोथ कॉरिडोर देखिएगा, डेवलपमेंट देखिएगा, उसके पेपर क्लियर देखिएगा, तभी आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। और अगर 2026 में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा मौका है। बट इन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनका ध्यान रखिएगा, तभी प्रॉपर्टी परचेस कीजिएगा। मैं हूं आसिफ, मैं आपको प्रॉपर्टी की प्राइस वगैरह नहीं बताता, मैं प्रॉपर्टी का फ्यूचर बताता हूँ, उसकी ग्रोथ बताता हूँ। और अगर आप भी ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं तो मेरे इस डिस्क्रिप्शन में मैं अपने नंबर दे दूँगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपके कोई सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसे लाइक करना, अच्छी ना लगी तो डिसलाइक करना, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ताकि उनकी हेल्प हो सके। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।